बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह रहमान हम अपनी इस वीडियो के अंदर नमाज़ों के औक़ात के बारे में कुछ कलाम करने की सादत हासिल करेंगे। नमाज़ों के वक्त के अतबार से बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन हमारे माशरे के अंदर राइज है। कोई कहता है कि फ़लाँ नमाज का वक्त इतने बजे है, कोई कहता है कि इतने वक्त से इतने वक्त तक नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर उन तमाम मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से कबल आप किसी मोतबत वेबसाइट से या किसी मोतबत जगह से कोई नमाज की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एक रिकमेंडेशन हमारी ये है कि औक़ातुस सलात आप आराम से वेब से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके इलाके के मुताबिक आपको नमाज़ों का चार्ट मिल जाएगा। सबसे पहले जब आप उस चार्ट के अंदर देखेंगे तो आपको सुबह सादिक यानी कि नमाज फ़जर का वक्त नज़र आएगा। नमाज फ़जर एक वाहिद नमाज है कि जिसको अपने टाइम लिमिटेशन के अंदर ख़त्म करना लाजिम और ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज फ़जर का वक्त 5:33 पे शुरू हुआ और तुलुए आफ्ताब यानी कि सूरज तुलु हुआ 7:16 और 33 सेकंड के ऊपर। तो 7:16 और 33 सेकंड तक सलाम फेरना इस नमाज को मुकम्मल करने के लिए लाजिम और ज़रूरी है। तो जहाँ पर नमाज फ़जर का इख्तिताम यानी कि तुलुए फ़जर लिखा हुआ होगा वहाँ तक नमाज फ़जर का टाइम होता है, और जहाँ नमाज फ़जर का टाइम ख़त्म हो उससे लेके नेक्स्ट 20 मिनट्स अगले 20 मिनट तक कोई भी नमाज अदा करना या सजदा तिलावत करना ये जायज़ नहीं होता। आप नेक्स्ट कॉलम देखेंगे, उसके अंदर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा दाहवा कुबरा। और इसी तरीके से लोग इस बारे में भी ये ख्याल रखते हैं कि ज़वाल का वक्त जब शुरू हो तो ज़वाल के वक्त नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, या फ़कत 12 बजे ज़वाल का वक्त शुरू होता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी डिटेल है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दाहवा कुबरा एक वर्ड होगा और उसके बाद वक्त ज़ोहर लिखा हुआ होगा। इस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी नमाज़ पढ़ना ये जायज़ नहीं होगा। फिर जैसे ही वक्त ज़ोहर शुरू हो तो आप नमाज ज़ोहर अदा कर सकते हैं। नमाज के लिए ये बात याद रखिए कि अज़ान का सुनना ये एक बेहतर अमल है, लेकिन अगर हमें किसी काम की अर्जेंसी हो, किसी ज़रूरी काम से हमें घर से बाहर निकलना हो, तो हम जैसे ही नमाज का वक्त शुरू हो फ़ौरन नमाज की अदायगी कर सकते हैं। तो नमाज ज़ोहर का जहाँ से वक्त शुरू होता है, टाइम ड्यूरेशन शुरू होता है, वहाँ से आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा वक्त असर, यानी कि ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो रहा है और असर का वक्त शुरू हो रहा है। ये बात याद रखिएगा, जिस तरीके से मैंने फ़जर के वक्त के बारे में आपको बताया कि एक नमाज का वक्त दूसरी नमाज के शुरू होने के वक्त तक है, एक्सेप्ट फॉर नमाज फ़जर। लिहाजा जहाँ असर का वक्त शुरू हो रहा हो उस वक्त तक नमाज ज़ोहर को अदा किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर असर का वक्त 4:30 पे शुरू हो रहा हो और आपने 4:29 पर तकबीर तहरीमा यानी कि फ़र्ज़ नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लिए और अगली नमाज यानी कि वक्त असर मिसाल के तौर पर उसका वक्त शुरू हो गया, तो भी आप अपनी नमाज मुकम्मल कर सकते हैं और उसको दोहराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ से वक्त असर का वक्त शुरू हो रहा है, नमाज असर का वक्त शुरू हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा वक्त मगरिब। तो इस तमाम ड्यूरेशन के अंदर नमाज असर को अदा करना ये जायज़ होगा, लेकिन गुरूब आफ्ताब से पहले के 20 मिनट्स, पहले के 20 मिनट के अंदर नमाज अदा करना अगर जानबूझकर ताख़ीर की वजह से हुआ, यानी कि आपने इंटेंशनली इतना टाइम कर लिया कि मगरिब के अंदर 20 मिनट रह गए, तो ऐसी सूरत के अंदर आप गुनाहगार होंगे, लेकिन नमाज असर को फिर भी अदा करना पड़ेगा। और अगर आप सफ़र के अंदर थे या कोई ऐसा काम आ गया कि आपको याद ना रहा और आपने आखिर के 20 मिनट के अंदर नमाज़ पढ़ी, तो इंशाअल्लाह रहमान गुनाह भी नहीं मिलेगा। फिर वहाँ से नमाज मगरिब का वक्त शुरू होता है और नेक्स्ट कॉलम के अंदर लिखा होता है वक्त इशा। तो उस तमाम ड्यूरेशन के अंदर नमाज मगरिब अदा करना जायज़ होता है, लेकिन इसके अंदर बेहतर और अफजल अमल यही है कि जब तक तारे यानी कि सितारे गुत्थम गुत्था ना हो जाएं, बिल्कुल वाज़े ना हो जाएं, इस वक्त तक नमाज मगरिब को अदा कर लिया जाए। लेकिन फिर बात वही है कि अगर आप जानबूझकर उस वक्त से ज़्यादा उसको डिले करेंगे तो रिवायात के अंदर ऐसे शख्स को गुनाहगार करार दिया गया है। और अगर कोई मजबूरी वगैरह थी तो फिर वक्त इशा के कबल तक यानी कि इशा का वक्त शुरू होने से पहले तक आप वक्त नमाज मगरिब को अदा कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी नमाज रह जाती है वक्त इशा। जैसे ही वक्त इशा शुरू हो उस वक्त से लेके नेक्स्ट डे की सुबह सादिक यानी कि नमाज फ़जर तक आप नमाज इशा को अदा कर सकते हैं। यहाँ पर भी लोग यही सोचते हैं कि शायद नमाज इशा का वक्त रात को 12 बजे तक है, उसके बाद नमाज अदा नहीं कर सकते। ये भी बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है।
آپ نماز عشاء کو جب وقت شروع ہو اور نیکسٹ ڈے کی نماز فجر، اس تمام ڈیوریشن کے اندر نماز فجر کو ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے بہت سارے ان مسکنسیپشنز کی کلیریفیکیشن ہو گئی ہوگی جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مستند اور صحیح طریقے سے علم دین حاصل کریں، اپنی نمازوں کی درستگی کا اہتمام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں پانچوں نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔